दोनों को सजा हो गई कि तुमको जंगल में लकड़ियां बीनने जाना पड़ेगा। गुरु माता ने कुछ चने दिए, उस चने को लेकर के हमारे सुदामा जी ने पोटली में बांध करके कांख में दबा दिया। दोनों को दोनों भाई आज चले जा रहे हैं। बरसात होने लगी। जब बरसात हुई तो दोनों को दोनों एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बहुत तेज बरसात हुई। वो चने सुदामा जी के पास थे। जब सुदामा जी को रात्रि में भूख लगी, उस पोटली को खोलने लगे। उस पोटली को खोल करके सुदामा जी उसको पाने लगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं। भगवान के कान में आवाज गई और भगवान ने पूछा, सुदामा भैया क्या बात है, सर्दी ज्यादा लग रही है क्या? तो सुदामा जी बोले, हाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना, इसलिए सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ कभी चोरी नहीं करना चाहिए। नहीं तो वही स्थिति होती है जो सुदामा जी को ही मारा। आज अपने मित्र का भाग सुदामा जी ने खा दिया। गणेश जी महाराज से प्रेरणा लीजिए। जब देवताओं ने घोषणा करी कि कार्तिकेय जी और गणेश जी तुम दोनों में अग्र पूजा दोनों में से किसी न किसी एक की होगी, तुम दोनों में से संसार का चक्कर लगा के सबसे पहले आ जाएगा, उसकी अग्र पूजा होगी। कार्तिकेय जी महाराज अपने मोर पर बैठ करके भ्रमण करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि जब मेरे माता पिता मेरे घर में ही बैठे हैं तो दूसरे जाने की मुझे क्या आवश्यकता है। गणेश जी महाराज ने अपने शंकर और पार्वती दोनों माता पिता की परिक्रमा 7 परिक्रमा कर ली। उसी समय से देवताओं ने घोषणा कर दी कि सभी देवताओं में सबसे आगे पूजा हमारे गणेश जी महाराज की होगी। बन करके आए क्योंकि सुदामा जी की यहाँ पर धर्म की परीक्षा हो रही है कि कितना डटा रहेगा तू धर्म पर। धर्म पर जब व्यक्ति बिल्कुल एकदम परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान जाकर के उसको संपन्न कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कितनी भगवान ने परीक्षा ली, और जब अंत में जाकर के मरघटे में जाकर के हरिश्चंद्र राजा को रहना पड़ा। अंत में जाकर के बेटा मर गया, सारी स्थितियां खराब हो गई। तो देखिए जब ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों के तीनों प्रकट हुए उसी शमशान में, तो राजा हरिश्चंद्र ने एक वरदान मांगा भगवान से। जब भगवान बोले कि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितना धर्म पर डटते हो, तो राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु एक काम करना, अब आगे जाकर के कलयुग आएगा तो जितनी परीक्षा तुमने मेरी ली है, जितनी तुमने मेरी परीक्षा ली है, उसी तुम आगे जाकर किसी इंसान की परीक्षा लेना मत। अगर तुमने किसी इंसान की इतनी परीक्षा ली ना तो लोग तुम्हारा नाम लेना भूल जाएंगे, तुम्हारा नाम लेना भूल जाएंगे, तुम्हारी पूजा पाठ बंद हो जाएगी। प्रभु ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये होती है विपत्ति। एक माँ के 4 बेटे थे। जब वो बच्चे छोटे थे ना तो आपस में झगड़ा होता था। चारों के चारों बच्चे आपस में झगड़ा करते थे। किस बात के लिए? छोटा वाला कहता ये तो मेरी माँ है, मैं इसके संग में सोऊंगा। दूसरे नंबर का बोला नहीं ये तो मेरी माँ है, मैं इसके संग में रहूंगा। तीसरे नंबर का कहता नहीं ये तेरी माँ थोड़ी है, ये तो मेरी माँ है, मैं इसके संग में रहूंगा। और चौथे नंबर का बोला नहीं ये मेरी माँ है, मैं इसके संग में रहूंगा। एक माँ के लिए 4 बच्चे झगड़ा करते हैं। और देखिए विडंबना, देखिए आज की वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उन बच्चों के विवाह हो जाते हैं, धर्म पत्नियां संग में आ जाती हैं, अलग अलग मकान में रहने लगते हैं, तो फिर झगड़ा होता है। अब किस बात का? छोटा वाला कहता ये तेरी माँ है, तू अपने पास 1 महीने रख। दूसरा वाला बोला नहीं ये तेरी माँ है, 2 महीने तू अपने पास रख। तीसरी बार बोला तू अपने पास रख। चौथा बोला तू अपने पास रख। एक माँ ने मिलकर के 4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, और वो 4 बच्चे आज एक माँ का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। कितनी गजब की बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने माता पिता को भगवान मानकर उसकी सेवा करना चाहिए। उनकी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का, सेवा करना चाहिए। बाणे पितृ पिता के धर्मा, पिता का धर्म करने से बच्चे आगे बढ़ते हैं, संतति आगे बढ़ती है, घर में समृद्धि आती है। और जिस घर में माता पिता दुखी रहते हैं,
जिस घर में माता पिता को कष्ट मिलता है वो घर कभी सुखी नहीं होता। लगता है हमको कि हमारे पास बहुत धन है, हम खूब कमा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, जिस घर में माता पिता की ध्यान नहीं रखा जाता, वो घर नरक होता है। हालांकि देखो माता पिता होते हैं, माता के पिता के जीवन में कितना भी कष्ट हो जाए तो भी अपने बच्चे को श्राप नहीं देते। कभी मन से ये नहीं कहेंगे इससे मेरे बेटे का बुरा हो जाए, कभी नहीं कह सकते। सब कुछ सहन कर लेंगे लेकिन बच्चों के प्रति गलत भाषण नहीं दे सकते। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। आज हम सभी माता यहाँ कथा सुन करके जा रही हैं सुदामा जी की कथा को। तो सुदामा जी की कथा से हमको क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? ये कथा क्यों सुनी जाती है? अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने चरित्र को बनाने के लिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। सुख में तो दुनिया साथ दे देती है महाराज, सुख में दुनिया आकर के खड़ी हो जाती है तुम्हारे बगल में, लेकिन जब दुख में जो साथ देता है उसी को पत्नी कहते हैं, उसी को मित्र कहते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, सुख में पत्नी साथ देती है, कहीं कष्ट आ गया, कोई दुखी आ गई, कोई समस्या आ गई तो क्या हुआ क्या पता। इसलिए आज संकल्प लेकर के माताएं जाएंगी कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाएगी कभी मरने की नहीं सोचेंगे। आजकल आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे, सभी लोग जानते हैं पेपरों में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं महाराज, थोड़ा सा संकट हुआ, आज स्त्री ने जाकर के फांसी लगा ली, ट्रेन के नीचे जाकर के कट गई, जहर जाकर के खा लिया, थोड़ी सी विपत्ति के कारण। सुशीला जी से सीखिए, सुशीला जी चाहती तो फांसी लगाने के लायक थी, फांसी लगा सकती थी सुशीला, क्योंकि भोजन नहीं था, रहने के लिए कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था। सुशीला से ज्यादा गरीब नहीं हम लोगों के पास, लेकिन क्या सुशीला ने ऐसा गलत कदम उठाया? तो आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे। सभी माताओं से मेरा निवेदन है, जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाएगी, कितनी भी समस्या आ जाएगी, कभी हम मरने के लिए नहीं सोचेंगे। 84 लाख ये योनि भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिला, वैसे जन्म को हम वैसे ही गवा देंगे। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पति का क्या होगा? जिस माता पिता ने तुमको 9 महीने माता ने अपने गर्भ में रखा, उस माता से पूछ उस माता का क्या होगा? तो तुम्हारी सुदामा जी की कथा सुनने का मतलब निकला, नहीं आए और भोजन पाया और चले गए, क्या फायदा निकला? आज सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, मेरे घर में इतना संकट है, आप एक बार दर्शन करे आइए। तो सुदामा जी बोले, सुशीला तुझे 15 दिन हो गए कहते कहते कि तुम द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला जी जानती है ये जिद्दी है, मांगेंगे नहीं। मत मांगना प्रभु, लेकिन आप दर्शन करके आ जाइए। लेकिन सुशीला मेरा मित्र है ना, बहुत नटखट है, मुझसे कहेगा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो आज सुशीला जी पहली बार अपने पड़ोसन के पास में गई, पड़ोसन में जाकर से बोली, अरे बहना एक मुट्ठी मुझे तंदुल चाहिए, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल इससे मांगे, एक मुट्ठी चावल दूसरे से मांगे, 4 घरों से मांगे। 4 घरों से क्यों मांग रही हैं? एक ही घर से 4 मुट्ठी मांग लेती ना, तो इसमें भी भाव छुपा हुआ है। सुशीला जी जानती है जब 4 घरों से मांगूंगी तो 4 घरों के 4 प्रकार के चावल होंगे, किसी के टूटे चावल, किसी के लाल चावल, किसी के कैसे चावल। मेरे प्रभु जिस पुटरिया को जब खोल करके देखेंगे तो मेरे प्रभु समझ जाएंगे कि सुशीला के घर में आज साबुत चावल भी नहीं है। ये सुशीला जी का इशारा है, इसलिए 4 घरों में गई मांगने के लिए, एक एक मुट्ठी मांग करके लाई और गांठ बांध करके, पुटलिया बांध करके, और आज सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी महाराज से कहा, स्वामी मेरी एक खबर जाकर के तुम प्रभु से कह देना। क्या खबर पहुंचा रही है? एक मास 2 पाख में और 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी होए। प्रभु
महीने के अंदर 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन मेरे घर पे तो इतनी आपकी कृपा है कि मेरी तो रोज ही एकादशी हो रही है, मेरा तो रोज ही व्रत हो रहा है। वो खबर जा करके बता देना, बस इतना काम आपको करना, मेरे प्रभु सब जान जाए। सुदामा जी महाराज पुतली दबी है और आराम से डंडा लिए हैं, झुकी सी कमर हो रही है, वहां से उठ करके सुदामा जी गणेश जी महाराज का ध्यान करके और आज निकले हुए चले जा रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा और गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। तालियों की सेवा करते हुए जय हो और लठिया कांधे पे लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। चावलों की पोटली बगल में दबाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। धीरे धीरे चलते हैं प्रभु जी के धाम, धीरे धीरे चलते हैं प्रभु जी के धाम। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी महाराज वहां से निकल करके जैसी बात पे सुदामा जी जाने लगे, उसी समय भगवान बोले भैया आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको ऐसे भरी में पार लगा दूं। क्योंकि भगवान को मालूम है सुदामा बहुत जिद्दी है, और अगर लौट गया तो मैं लौट करके आने वाला नहीं है। आज सुदामा जी महाराज को बैठा लिया है और नाव में दोनों को दोनों भैया बतियाते हुए चले जा रहे हैं। दोनों को दोनों भाई बतियाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान ने लेकर के पार कर दिया। प्रेम न बाणी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, माथों बदले मिलत है भावों सो ले जाओ। आखड़िया जाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाले पड़े नाम पुकार पुकार।
आज सुदामा जी महाराज चले आ रहे हैं, नदी से पार कर दिया। पलट करके जब सुदामा जी ने देखा ना नाव है ना नाव वाला है, भगवान ने स्वयं सुदामा जी को पार लगा दिया। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है, कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को
बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 सुदामापुरी का निर्माण हो गया, झोपड़ी फोपड़ी सब गायब हो गई, बढ़िया सुंदर एक सुदामापुरी का निर्माण हो गया। एक रात्रि सुदामा जी रुके, सिर्फ रात में रुके, सवेरे होकर के सुदामा जी वहां से अपने सुदामापुरी की ओर जाने लगे। जैसे ही सुदामापुरी में जाकर के पहुंचे, सुदामा जी तो देखा कि मेरी झोपड़ी गायब है, झोपड़ी कहां चली गई। सुशीला महारानी सुंदर श्रृंगार किए थे, हार हवेल सोने चांदी पहने थी। सुशीला जी ने देखा कि मेरे पति द्वारका से लौट करके आ गए। आप जब द्वारका गए ना, तो द्वारका के जब आप गए तो एक ही रात भर में और यहाँ पर बिल्कुल सबका सब बदल गया। सुशीला महारानी सुदामा जी महाराज को लेकर और अपने महलों में आए। महलों को देख करके सुदामा जी बोले, सुशीला ये महल तुझे चाहिए थे, मुझे नहीं, इसलिए तूने मुझे द्वारका भेजा था। इन महलों के अंदर तू रहे, अपने बच्चों को रख, लेकिन मैं तो जंगल में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, मुझे इस महलों की आवश्यकता नहीं है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, भगवान की भाई लाल की जय। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, सुदामा जी ये मेरी माया तुमको व्यापेगी नहीं, निस्वार्थ तुम मेरे भक्त हो, इसलिए सुदामा जी मेरा आदेश है तुम तो इसी महलों में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, मेरा भजन महलों में भी तो हो सकता है, जंगल में करोगे तो महलों में भी करो ना। महलों को ही समझ लेना कि महल मेरी झोपड़ी है। भगवान ने जब समझाया, बड़े प्रेम के साथ में सुदामा जी, सुशीला जी और दोनों बच्चे बड़े प्रेम के साथ में रहे, उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई।
भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके सारी की सारी गरीबी दूर हो जाती है। अब यहाँ से भगवान अपने धाम के लिए पधार रहे हैं, उनकी ताली बजा कर भगवान का स्वागत करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना। एक निवेदन करूंगा, आ जाए कोई साहिब दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शाहिद दरवाजा खुला रखना। एहसान किसों मांगो इस तरह जना रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना, ओ दरवाजा खुला रखना। मनवा की बिहारी लाल की जय हो। एक भस्मासुर की कथा है श्रीमद् भागवत में। भस्मासुर को भी भगवान ने नृत्य करके उसकी सर पर उसी का हाथ धरवा करके उसको भस्म कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, आगे जाकर के एकादश स्कंद में सबसे पहले यदुवंशियों की कथा है। जब यादव वंश लोग ज्यादा बढ़ गए तो भगवान ने सोचा जब यदुवंशी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये किसी को समझेगी नहीं, इसलिए इनको श्राप दिलवाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान के जो छोटे मोटे ग्वाल बाल थे, बच्चे थे, उनके बीच में एक सांब नाम का एक बेटा था। बिल्कुल वो स्त्री जैसा लगता था। बच्चों ने उसको साड़ी वाड़ी पहनाई और साड़ी पहना करके उसको जंगल की तरफ ले गए। संत महात्मा कोई तपस्या कर रहे थे, सभी बच्चों ने जाकर कहा महाराज जी बताइए हमारी नई बहू आई है, इसके लड़का होगा कि लड़की होगी। संतों ने विचार के, देखो संतों से मजाक कर रहे हैं बच्चे। संतों ने कहा ना इसके लड़का होगा ना इसकी लड़की होगी, इसके लोहे से एक लोहे का मूसर निकलेगा, उसके द्वारा नदी में जो सर्पता है हरे कलर का होता है, बहुत पहना होता है, उसका निर्माण हुआ। उस कील को लेकर के समुद्र में फेंक दिया। कील को जब समुद्र में फेंका तो मछली ने निगल लिया और मछुआरों ने जब मछली को ले जाकर घर पे जाकर मछली का पेट को चीरा तो कील निकली। उस कील को लेकर के बहेलिया ने अपने तरकस में धारण कर लिया। और जब यदुवंशी ज्यादा बढ़ गए तो एक प्रयास क्षेत्र में भगवान बैठे थे और भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव आगे जाकर के ये पूरी की पूरी द्वारका ये डूब जाएगी। सारे के सारे यादवंशी आपस में मर कट करके सारे के सारे मर गए, 2-4 यादव लोग रह गए। प्रयास क्षेत्र में भगवान बैठे हैं, एक पैर को लेकर के पैर के ऊपर धरे हैं, वही बहेलिया धनुष लेकर के तीर लेकर के घूमता फिर रहा है शिकार करने के लिए। शाम का समय था, भगवान के पैर में पद्म का निशान था, प्रकाश हो रहा था। इसने सोचा कि ये हिरण बैठा हुआ है, उसे तीर को लेकर के जैसे छोड़ा तो भगवान के पैरों में लगा। भगवान के पैर में जब वो तीर लगा तो ये बहेलिया दौड़ करके गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान बोले सुन, तेरा और मेरा बदला आज पूरा हो गया। बोले कैसे प्रभु? तो भगवान बोले कि तुम पहले जन्म में तुम बाली थे तो मैंने तुमको छुप करके मारा था, आज तुमने मुझे छुप करके मार दिया, मेरा और तुम्हारा दोनों का हिसाब बराबर हो गया। सुखदेव जी कहते राजन आगे जाकर के
पूरी की पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। उद्धव जी महाराज 8 पटरानियों को लेकर के सबको प्रयास क्षेत्र में जाकर के पहुंच गए। सुखदेव जी कहते रहे, सुनिए, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। जीवन में व्यक्ति को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। किस किस को गुरु बनाया? समय हो रहा है, क्या किया जाए, बहुत जल्दी बहुत स्पीड करना पड़ रही है। मैं लेकिन एक निवेदन आप लोगों से करूंगा, शायद कहीं अब की बार आपकी किसी की कथा कराने की इच्छा हो जाए इतने भक्त लोगों में से, तो मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि मुझे पूरे 8 दिन चाहिए। अगर आपको कथा का आनंद लेना है, देखो खाना पीना ये तो जीवन में चलता ही है, लेकिन आपके यहाँ जो नियम है जो मेरी समझ में नहीं आया। आज भी शाम को आपको 8 बजते, आज के दिन भी 12 बजे कथा चालू होती है, आज कम से कम 8 बजते पूरी विस्तार से के साथ आपको उन कथाओं को सुनाते हैं हम लोग। लेकिन हमको समय के अंदर बांध दिया, बोले महाराज जी 12 बजे आरती कराना नहीं, हमारे मेहमान आएंगे भूखे चले जाएंगे। अब भैया सब भूखे चलेगा तो पाप मुझे लगेगा, मैं काहे के लिए पाप अपने ऊपर लूंगा। और सबको वो आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। अभी 1-2 कथाओं में ऐसा लगेगा, और जब चलन चालू हो जाएगा ना तो सबको बढ़िया लगेगा। इसलिए निवेदन करूंगा, ज्यादा समय लूंगा नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। किस किस को बनाया? पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, कबूतर को, अजगर को, पतंगा को, मधुमक्खी को, हाथी को, मोर को, ये सब गुरु बना। अब इनके सबके भाव छुपे, एक के भाव छुपे हैं। इसी में आधा घंटा जाएगा। अब क्या किया जाए सुनिए महाराज। आगे जाके हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या को क्यों बनाया? ये वैश्या 16 श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर बैठी रहती थी। कोई पराया पुरुष आएगा, मुझे ले जाएगा, मुझे पैसा देगा। आज वैश्या ने 16 श्रृंगार किए, दरवाजे पर बैठी हुई है वैश्या। दरवाजे पर बैठी हुई है वैश्या, इंतजार कर रही है कि मुझे कोई ना कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। शाम हो गई इसको। तब इस वैश्या ने विचार किया कि जितना इंतजार मैंने एक पराये पुरुष का किया है, उतना इंतजार अगर मैं भगवान का करती तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाते। इसलिए वैश्या को गुरु बनाया। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या, इसकी माँ बचपन में खत्म हो गई। ये अपने धान्य लेकर के कूट रही थी मूसल से। इसके सगाई वाले आए, संबंध वाले। अब इसके घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, गरीब थी बहुत ज्यादा। मूसल लेकर के कूट रही थी धान्य को, तो आवाज हो रही थी। चूड़ियां पहनी थी हाथों में, आवाज हो रही थी। जो मेहमान बैठे थे उन्होंने सोचा हो इनके घर में खाने के लिए भी नहीं होगा, तो उसने मन में विचार किया। और मन में विचार करके क्या किया उसने, एक एक चूड़ी को निकालना प्रारंभ कर दिया। अंत में जाकर के एक चूड़ी रह गई। एक हतो सो गयो श्याम संग को अपराधी इस उदो मन न वही तस्वीर। इस मन को चाहे संसार में लगा दो चाहे भगवान में लगा दो, मन एक है। इसलिए महाराज इन्होंने उसने फिर कूटना प्रारंभ किया और उसको जाकर के भोजन कराया। इसी प्रकार से देखो, एक सती नारी थी, वो भी मूसल से धान कूट रही थी। उसका पति जब खेती से लौट करके आया, उसने देवी पानी पिलाते जरा मुझे। जल वो धान लेकर के कूट रही थी मूसल से, मूसल को लेकर के उसने ऊपर फेंक दिया। और जब मूसल को ऊपर फेंका तो मूसल वहीं में डटा रह गया। और ये दौड़ करके गई, पानी भर के लाई, पति को पानी पिला दिए। बोलेगा धर्म सत्य दया दान धीरे धीरे सब नष्ट होते जाएंगे कलयुग में। और जिस पर धन होगा गुणी वही माना जाएगा, जिस पर बल होगा उसी का न्याय माना जाएगा। लोग अपनी अपनी रुचि से विवाह करेंगे। और आज का देख लो आप, बेटा बंबई पढ़ने के लिए गया, दिल्ली पढ़ने के लिए गया, इंदौर पढ़ने के लिए गया, विदेश पढ़ने के लिए गया। पता लगा अकेला गया था, डबल होके लौटे आया। माता पिता बेचारे सोच रहे कि हम बेटे की शादी करेंगे, अच्छी बहू देखेंगे, खानदानी बहू देखेंगे। माता पिता उसी इंतजार में रहते, और उस बेटे को उस माता पिता की फिक्र नहीं, शादी करके लौटे आए। बताइए, ये होने लगेगा। ये कलयुग का प्रभाव है, आप लोगों का दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं चलेगा। पेट भरना पुरुषार्थ कहला जाएगा। धार्मिक कार्य प्रतिष्ठा के लिए होंगे, न कि मुक्ति के लिए। और सुनिए, एक बहुत कड़वी बात है, ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ रह जाएगा। ब्राह्मण दिखने में ब्राह्मण लगेगा, लेकिन शाम को कलारी की दुकान पे लगा मिलेगा। ब्राह्मण दिखने में ब्राह्मण लगेगा, लेकिन शाम को कलारी की दुकान पे खड़ा मिलेगा और 2 ढक्कन डालता हुआ मिलेगा।
ये मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहा, ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा, ये कलयुग का प्रभाव है। तो आजकल देख लो, दिखने में लगते जनेऊ आदमी पहनता ही नहीं है, शिखा रखाते ही नहीं है, संध्या वंदन करता ही नहीं है, अपने धर्म पर चलता ही नहीं है, तो दुनिया काय के लिए पूजेगी? जब तुम सही चलोगे, मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा, साथ या 2-4 ब्राह्मण बैठे हों, अगर उनको अपना ब्राह्मण तो बना के रखना है, अपनी इज्जत करवाना है, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि संभालिए। दृष्टि से ही सृष्टि बनती है, दृष्टि संभालिए, अपने चरित्र को संभालिए, और जिसका चरित्र बिगड़ गया उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। हमारा लोगों की उम्र 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की रह जाएगी। आजकल 60-70 पे सीताराम बोल रही है। और क्या होगा कलयुग में? गायों का आकार छोटा हो जाएगा, आदमी इतना बौना हो जाएगा। कलयुग आएगा जब कि चने के पेड़ पर नसैनी लगा करके चढ़ेगा, तब चने की उस टेंटी को ये तोड़ पाएगा, इतना छोटा व्यक्ति हो जाएगा, बौना हो जाएगा। पहले वो लोग बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे, और धीरे धीरे व्यक्ति छोटा होता चला जा रहा, छोटा होता चला जा रहा। और परीक्षा जब कलयुग आएगा तो भगवान का कल्कि अवतार होगा। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं, और भगवान का कल्कि अवतार होगा जब घोर कलयुग आएगा। कब आएगा घोर कलयुग? वो भी वर्णन किया है। जिस समय गिरिराज जी बिल्कुल समतल हो जाएंगे, गिरिराज जी बिल्कुल जमीन के अंदर घुस जाएंगे, बिल्कुल समतल हो जाएंगे, उस समय घोर कलयुग आएगा। क्योंकि यहां पर गिरिराज जी को श्राप लगा है। ये घटना आप लोग सुन नहीं पाए। जब गिरिराज जी को ऋषि लेकर के जा रहे थे, तो ऋषि ने कहा कि महाराज मैं आपको अपने स्थान पर ले जाना चाहता हूं। गिरिराज जी ने कहा तुम ले तो जाओगे मुझे, लेकिन तुमने अगर मुझे बैठा दिए तो फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। महाराज जी ने कहा कि हम तो आपको बैठा लेंगे नहीं। और उनको लघु शंका आई। लघु शंका करने के लिए गिरिराज जी को नीचे बैठा दिया, लघु शंका करने चले गए। स्नान ध्यान करके जब गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी उठे नहीं। उन्हें ऋषियों ने एकदम से श्राप दिया कि मैं गिरिराज जी को तुम्हें श्राप देता हूं कि आगे जाकर के घोर कलयुग आएगा, और तुम 24 घंटे में एक तिल के बराबर जमीन के अंदर घुसते हुए चले जाओगे। तो 24 घंटे में गिरिराज जी एक तिल के बराबर जमीन के अंदर घुस जाते हैं महाराज। और जब बिल्कुल समतल हो जाएंगे तो घोर कलयुग आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, जल ही जल रह जाएगा। उस समय भगवान का कलयुग अवतार हो जाएगा। कलयुग में सारी चीजें बढ़िया हैं, सारी चीजें बेकार हैं, लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया है कलयुग में। क्या है महाराज? भगवान का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समरस्तम त्वं नमामि हरिम परम। कलयुग में सारी चीजें बेकार, लेकिन भगवान का नाम है। ये भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। इसलिए कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवथाहा, गावै नर पावै भवथाहा। तो कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग में सिर्फ भगवान का ही नाम आपका साथ देने वाला है। इसलिए घर के बर्तन मांजो, खेती का काम करो, खेती का काम करो, किसानी का काम करो, दुकान का काम करो, नौकरी करो, भगवान के नाम को मत भूलो, भगवान के नाम को लेते रहो। और देखिए एक कलयुग की चर्चा और बताएं आप लोगों को। कलयुग में आज उल्टी और गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। अपनी बहनों को बहुत समझने की आवश्यकता है। घर का रावण है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। क्या कह रहे? बहनों से जाके कह दो
तुम सतर्क रहना, क्योंकि पापी भी अपने हाथ में और राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथ में और राखी बंधा रहा है। और महाराज एक गरीब का बच्चा रोटी को तरसता है। एक गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, पर एक सेठ जी का कुत्ता पकवान खा रहा है। एक सेठ जी का कुत्ता पकवान खा रहा है। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए के कुत्ते पले हैं, एसी में सो रहे हैं, एसी में खा रहे हैं आराम से, और आदमी के लिए 2 रोटी नहीं है वक्त के लिए। ये सब कलयुग की चर्चा है महाराज। और एक बात और कहेंगे आप लोगों से, बुरी नहीं मानना हमारी बात, क्यों ये व्यास गद्दी की बातें हैं, और व्यास गद्दी पर बैठ करके वही बोलना चाहिए जो लिखा गया है। लिपड़ी चिपड़ी बातें नहीं करना चाहिए व्यास गद्दी से बैठ करके, इसका भी दोष लगता है। तो देखिए, अब की मूंगफली का क्या हाल कहूं यारो, औरत की कमाई आदमी, औरत की कमाई आदमी खा रहा है। औरत की कमाई आदमी खा रहा है। आजकल देखिए, बेचारी स्त्री 3:30 बजे उठती है, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बच्चों के लिए भोजन बनाना, ये करना वो करना, और फिर पढ़ाने के लिए जाना, या किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने जाना, या किसी के चौके बर्तन करने जाना, और लौट करके आना, फिर भोजन बनाना, बच्चों की फिर सेवा करना, पति के लिए फिर सेवा करना। कितना परिश्रम करती है वो स्त्री। और आदमी घर पर बैठा बैठा महाराज क्षमा करना, टमाटर काट रहा है, धनिया मिर्ची काट रहा है, घर में गंजेपा खेल रहा है, मदरा का पान कर रहा है, और पत्नी बेचारी दिन भर लगी है कमाने के लिए। बच्चों को तो उसी को पालना है ना, तुम्हारा क्या। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उन भाइयों से, भैया अपनी स्त्री का, जिस घर में स्त्री के आंसू गिर जाते हैं वो घर कभी सरसब्ज नहीं होता। जिस घर में बेटियां दुखी रहती हैं, जिस घर में स्त्री दुखी रहती है, वो घर कभी सफल नहीं होता। तो अपने घरों में ऐसा नियम बनाओ, जब पराई बेटी जब तुम्हारे घर में आती है ना, उसको बेटी मानिए। कहते तो जरूर है हम कि हमारी बेटी के समान है, लेकिन उसको बेटी मानते नहीं है। दूसरे के घर से आई है, उसको अपनी बेटी मानिए। बहू नहीं है तुम्हारी वो, अब तुम्हारी बेटी है। उसके आंसू नहीं झलक जाए, उसके दुख नहीं हो जाए, उसको तकलीफ नहीं हो जाए, तब तुम्हारा घर सफल होगा और चकाचक तुम्हारा घर चलेगा। ऐसे कुछ नियम अपने घरों में बनाइए। ये सारी चर्चा आप लोगों ने सुनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज का तिलक किया, और देखिए परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को क्या दिया था दक्षिणा के रूप में। दक्षिणा के रूप में रुपयों की गड्डियां नहीं दी थी उस समय, पैसा नहीं दिया था सुखदेव जी महाराज को। तो क्या दिया था, बोले सोने के सिंहासन पर भागवती जी को मढ़ करके और सुखदेव जी महाराज को दान किया था परीक्षित जी महाराज ने। पैसा धैला कुछ नहीं दिया था। आजकल लाखों की कीमत हो रही है महाराज, एक एक शब्द बेच रहा है भागवत का। 7 लाख 11 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख, लाखों की बातें हो रही है। तो जोड़ो लो, एक एक अक्षर बिक जाएगा इतने पैसे में भागवत जी। सौदेबाजी चल रही है महाराज, क्षमा करना क्या किया जाए, और कलियुग का प्रभाव है। तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का तिलक किया। सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए। अब परीक्षित जी महाराज उत्तर मुंह करके आकर के सुखताल में विराजमान है। अब देखिए 2 मिनट की बात है बस। सामने से तक्षक डसने के लिए चला परीक्षित जी को। अंत समय आया, क्योंकि वादा किया था उसने कि मैं डसूंगा। अब वो तक्षक डसने के लिए जैसे ही आया, तो बीच रास्ते में धनवंती ब्राह्मण मिल गए। उन्होंने पूछा सर्व से, बोले भैया कहाँ जा रहे हो तुम। तो परीक्षित बोला, तक्षक बोला कि मैं तो परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। तो धनवंती ब्राह्मण बोले कि पहले मेरी और तुम्हारी दोनों की परीक्षा होगी, और परीक्षा में जो पास हो जाएगा वही आगे के लिए जाएगा। बोले हो जाए परीक्षा। तक्षक ने लेकर के अपनी फुंकारी
जैसे ही उस वृक्ष के अंदर लगाई तो पूरा का पूरा वृक्ष सूख गया। धनवंती ब्राह्मण ने जल हाथ में लेकर और भगवान का ध्यान करके उसे जल को लेकर के जैसे ही छोड़ा तो वृक्ष पूरा जैसा का तैसा हरा भरा हो गया, जैसा का तैसा हो गया। लेकिन तक्षक ने विचार किया कि परीक्षा में तो चलो ठीक है, दोनों बराबर में रहे, हमने सुखा दिया, इन्होंने उनको जैसा का तैसा कर दिया, लेकिन अगर मैं नहीं डसूंगा तो एक संत का श्राप झूठा हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज का यहाँ पर मोक्ष हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा कभी बंद नहीं होती, चलती रहती है। तो आखिरी का एक श्लोक है, उसको हम सभी लोग बोलेंगे। देखो यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा पूरी हो रही है, 30 तारीख से जाकर डबरा में चालू हो जाएगी। हमको आज ही निकलना पड़ेगा, कल हम पहुंचेंगे, परसों से वहां कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो भगवान की कथाएं कभी बंद नहीं होती, इसलिए आखिरी श्लोक हम सबको एक बार बोलना चाहिए, सभी लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यश, सभी बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि नमामि हरिं परम। नमामि बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इस श्लोक का अर्थ क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो सारे पाप हमारे उसी समय भस्म हो जाते। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते। इसी कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। इस कथा को आप लोगों ने यहाँ पर बड़े प्रेम के साथ में श्रवण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए आप लोगों का हमारा यहाँ सहयोग जो बना श्रीमद् भागवत का, इसमें आज से 3 वर्ष पहले हमारी मांडवी के अंदर भागवत होती, वो यहाँ माता जी आई हुई हैं, शायद बैठी हुई, चली गई क्या? मांडवी वाली माता जी बैठी हैं, उनकी बहू भी बैठी है, बेटा भी बैठे, भतीजे सब बैठे। तो ऐसा हमारा योग बना था, इनकी बेटी ने कछुआ, हमारे ग्वालियर के पास में कछुआ गांव पड़ता है, तो हमारी उस समय भागवत की कथा एराय के वहां पर एराय गांव पड़ता, वहां चल रही थी। इनकी बेटी जब वहां से निकल के गई तो मोटरसाइकिल बैठ के जा रही थी, इन्होंने आवाज सुनी, आवाज सुनकर के जब मोटरसाइकिल इन्होंने रोकी और आधा घंटे तक इन्होंने हमारी कथा सुनी। कथा सुनी तो इनको थोड़ा अच्छा लगा तो इन्होंने अपनी माता जी से कहा, माता जी तुम भागवत करा रही हो, लेकिन ग्वालियर से हमारे पंडित जी को बुलवा। तो माता जी इसमें राजी हो गई। जब माता जी राजी हो गई तो 3 वर्ष पहले हम आए थे, वो कथा वहां पर हुई थी। उसके बाद अगली साल सभी शिव भक्तों ने, हमारे बाबूजी बैठे हैं, सभी लोगों ने मिलकर के शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा को कराया था। और यहीं से हमारे कुछ दादाजी वगैरह बैठे हैं, कुछ लोग इनके परिवार के, परीक्षित जी महाराज के परिवार के, वो भी कथा सुनने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर हमारी वाणी को सुना था, तो वो हमको खींच करके यहाँ तक ले आए। तो आप लोगों का जो प्रेम हमको यहाँ पर मिला, और वास्तव में आत्मा से ये बात कहूंगा, जिस घर में भी हम लोग गए, हर घर में हमारे पैर धोए, महाराज जी हमारे यहाँ भोजन कर लो, महाराज जी हमारे यहाँ नाश्ता कर लो, महाराज जी हमारे यहाँ चाय पी लो। जिस दिन 7 दिन से आए हैं, 7 दिन से बराबर इसी प्रकार से चकाचक चल रहा है। कहीं दूसरे गांव में, कहीं इधर, कहीं इधर, कहीं इधर, बराबर चल रहा है। तो व्यास गति से ज्यादा नहीं कहेंगे। हमारे जो परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। उनका पूरा परिवार, सारे बेटे, बहुएं, नाती, पोते, मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार, सबके सब मस्त रहें, प्रेम के साथ में आनंद में रहें। व्यास गति से ब्राह्मण एक आपको आशीर्वाद दे सकता है, इसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। जितने लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, गांव गांव से, दूर दूर से बेचारे जो सब लोग आ रहे हैं, सभी भक्तों के लिए, सभी माताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो मां की बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित जी के समधी जी श्री लाखन जी ढडोरे पुष्टि वाले 60 वर्षों से रामायण जी का पाठ, रामचरितमानस का सुबह और शाम करते हैं। और
उनका स्वागत करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाइए। उनका एक सुंदर स्वागत यहाँ पर हम करेंगे। रामचरितमानस का जिस घर में 60 वर्ष से यहाँ पर रावण हो रही है, तो उनका यहाँ से स्वागत भी करना चाहिए। कितना बड़ा इनका त्याग है, कभी खंडित रावण हुई नहीं। उनको यहाँ बुलाइए, उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। बोलवा के हरिलाल की। ये आयोजन हम सभी लोगों की कृपा से हो रहा है, सब प्रेम से चल रहा है। भगवान ने जब राज्य को उठाया तो भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर नहीं उठाया। संगीत पर हमारे गौरव भैया जो संगत कर रहे हैं, हमारे भैया के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। ताली बजा कर इनका स्वागत करें सभी लोग, ताली बजा सभी लोग। बोलो बाकी हरिलाल की। इधर ढोलक पर हमारे दीपू शर्मा जी बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं, बहुत बढ़िया इनका कलाकारी है, बहुत सुंदर इनके हाथ हैं, बहुत मिठास है इनकी ढोलक के अंदर। ताली बजा करके इनका स्वागत करें भैया का। बोलो बाकी हरिलाल की। इधर हमारे छोटू भैया छोटू शर्मा जी जो पैड बजाते हैं, उनका भैया का स्वागत करें ताली बजा करके। बहुत साधुवाद है, सत्कार है। बोलो बाकी हरिलाल की। इधर हमारे बगल में सुरेश शर्मा जी पंडित जी जो बैठे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हैं। इनके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत सत्कार करें। बोलो बाकी हरिलाल की। इधर हमारे हरिमोहन शर्मा जी जो मूल पाठ कर रहे थे 7 दिन से बराबर, और हवन करवाया, पूजा पाठ करवाया और झांकियों की व्यवस्था देखी। पंडित जी महाराज के लिए भी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बोले माँ की हरिलाल की। जय जय श्री राम। और दूसरा करें बोले माँ की हरिलाल की। और हमारी जो बच्चियां आई हैं, दूर दूर से मेहमान है, कोई भांजियां हैं, कोई भतीजियां हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, सबके लिए बहुत बहुत जोरदार ताली बजाइए, इनका भी उत्साह बढ़ाइए। बोले माँ की हरिलाल की। तो आइए हमारे बुलाइए हमारे कुशली गांव से आए हुए हैं। नाम भूल जाते हैं, बार बार बोलने की आदत है हमारी। और आपके घर गए थे, बहुओं ने बेटों ने बहुत स्वागत सत्कार किया था। और जब मालूम पड़ा था कि 60 वर्ष से रावण चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वागत भी होना चाहिए। जितना रावण का ज्ञान हमको नहीं, इतना ज्ञान बाबूजी को है। बाबूजी के लिए 2000 ताली बजा के स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और बस यही कहेंगे, आपकी भक्ति भगवान के प्रति ऐसी बनी रहे, बड़े प्रेम के साथ में आप बने रहे। बस इतना कह करके अब यहाँ पर सभी लोग आरती के लिए मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी, ऐसो चटक रख डालो। मेरी चुनरी में पड़ गयो सागिरी, ऐसो चटक रख डालो। मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी, ऐसो चटक रख डालो। वो मेरी चुनरी में पड़ गयो सागिरी, ऐसो चटक रख डालो। मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी, ऐसो चटक रख डालो। तालियों के सेवा करते हुए जय हो। सभी माताएं, सभी भाई हाथ डालिए।
सभी हाथ उठाइए, कोई बिना हाथ के रहना नहीं चाहिए। सभी हाथ उठा करके बोलेंगे क्या? सभी लोग बोलेंगे बड़ी ताकत से, ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब सभी लोग आरती करेंगे। अच्छा झांझ के द्वारा आज बोलो हम ही लोग, आप जैसा आप कहो, हम ही लोग बोलते हैं ओम इदगुम हवि प्रजनन्मे सवीरगुम सर्वगणः स्वस्तये आत्मसने प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्निः प्रजं बहुलाम्बे करोत्पन्न पयोरेतो अस्मासु दत्त।
बोली बाकी बिहारी की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। जा मुरली में मैं तो बने बने जाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में मैं तो शीश नवाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ 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 आप हो। जुगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतं हृदयहार वृन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव। त्वमेव वेद्यहरणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलम कर्णेभ्यो पुष्पैरेवो वन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रत्यमान्यः। सन्नाहते नाकम महि। बाके बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की। पारीक्षित महाराज की। हनुमान जी महाराज की। शंकर भगवान की। गणेश जी महाराज की। अपने अपने गुरु महाराज की। धरती मैया की। भारत माता की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। सनातन धर्म की। वेद भगवान की। अपने अपने गुरु महाराज की। माता पिता के चरण कमलों की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सबकी मनोकामना पूरी कर। पार्वती पते हर। Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम